हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेंडिंग ऑफ व्हीकल की। हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स कंसीडर करें तो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमने डेथ वेल का कॉन्सेप्ट देखा था। यहाँ पर भी हम वही एग्जाम्पल देख रहे हैं जब नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है। ओके, जब कभी हम सर्कुलर पाथ पर मूव करते हैं, जैसे हम स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहे हैं और हमको टर्न लेना है और हम सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगे, तो वहां पर सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। वहां पर सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए कौन सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। इसलिए हम हमारे जो वर्टिकल के साथ में एंगल है व्हीकल का, उसको चेंज करके नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। और नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन चेंज करने से उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है जो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ओके, वही कॉन्सेप्ट आज हम देखने वाले हैं। जरा ध्यान से हमको समझना है। सबसे पहले हम एक सबसे पहले हमने एक स्क्रीन लिया। ओके, ये स्क्रीन है हमारे पास में। स्क्रीन पर हमने बाइक ले लिया हमारा। ओके, ये बाइक पहले से हमने वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल पर बेंड करके रखा है। ओके, ये हमारे पास वर्टिकल है और वर्टिकल के साथ में इसका एंगल कितना है। दिस वर्टिकल के साथ में उसका एंगल जो है वो है थीटा, हमने कंसिडर किया। ओके, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, इस नॉर्मल रिएक्शन का एंगल हमने थीटा कंसिडर करके रखा है। दिस इज अवर normal reaction. This is our normal reaction. Okay, normal reaction. This is we are considering here n. ये हमारी normal reaction है। Okay, अब इस नॉर्मल रिएक्शन को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन ले लेते हैं। ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो इस नॉर्मल रिएक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। जो नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये थीटा है तो यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट भी थीटा हो जाएगा। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इसका एक कंपोनेंट एन कॉस थीटा। तो हम ये सारे कॉन्सेप्ट हमारी स्क्रीन पर एक बार वापस से ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन है। ओके, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ओके, और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल पर वर्क कर रहा है। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। और इस नॉर्मल रिएक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। ये एंगल थीटा है। ओके, एक वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा। कितना होगा, एन कॉस थीटा। और इसको बैलेंस करने के लिए इस व्हीकल का वेट वर्टिकल डाउनवर्ड mg काम करेगा। कौन सा काम करेगा, mg काम करेगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मतलब दिस एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एन साइन थीटा, the horizontal component of normal reaction is equal to mv square by r. ओके, आर क्या है यहाँ पर, आर है जिस कर्व्ड पाथ पर हम मूव कर रहे हैं उसका रेडियस। एन कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एन कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, वो ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा। दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ से एन को एन से कैंसिल कर सकते हैं और हमको मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू एम बी, यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, मिलेगा हमको वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। ओके, तो अगर आपको वेलोसिटी पता है, आपको आर पता है, आपको जी पता है, तो बेंडिंग ऑफ व्हीकल आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास में आ जाएगा टेन इनवर्स वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। क्या आएगा, टेन स्क्वायर वी स्क्वायर, टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। ये हमारे पास फॉर्मूला आया एंगल ऑफ बेंडिंग का। ये क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ बेंडिंग। ओके, कितने एंगल से वो वर्टिकल के साथ में बेंड होगा, एंगल ऑफ बेंडिंग विथ वर्टिकल, विथ वर्टिकल। तो ये पॉइंट जरा ध्यान से समझना हमको, ये एंगल वर्टिकल के साथ में है। ओके,
अब हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ताकि हमको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए।